I am going to start question number 8. Okay. कह रहा है ABC is an Which exercise? ABC is an isosceles triangle with EB equal to AC equal to, first you draw a triangle and write the name of this triangle ABC. Sir, बोलो. Here is given EB equal to AC equal to 7.5. EB good afternoon, sir. कौन है? Sir, which exercise? And BC is equal to 9 centimeter. 11.2. Question number 8. So the height AD from A to BC. AD is the height. D is here. AD is the height on BC. This BC. BC पर AD क्या है? उसकी height है. And is 6 centimeter. And this given height is 6 centimeter. तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन 2. 1/2. बेस कितना दिया हुआ है? 9. देखो 9 है. हाइट कितना दिया हुआ है? ये वाला 6 अपॉन 2. 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स. 3 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे. 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. बात समझ में आ रही है आपको? फिर आप देखिए एक पार्ट हो गया. What Yes, sir. will be the height from CE? C से ये एक और परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया. ये CE हो गया. C से इस वाले साइड AB पर हमने एक CE लाइन ड्रॉ किया. कह रहे व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB. C से हाइट किस पे पड़ रहा है? AB पे. दिस AB. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हाइट? CE. तो अब इसमें भी फिर हम ट्रायंगल का वही एरिया का फार्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन क्या? 2. एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने पहले ही फाइंड आउट किया है. ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सेम. कहां से आवाज आ रहा है भाई? किसके यहां से? मना करो उनको. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज योर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो वे राइट हियर 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एरिया? तो ये दिस इज योर बेस. ये लाइन इज द बेस एंड दिस इज द हाइट C. तो बेस इज 7.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज योर CE अपॉन 2. अब ये देखो ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है. तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? अपॉन 1 लगा दिया. इसके बाद से क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, क्या कर देंगे? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई. तो इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे. 1 मल्टीप्लाई 7.5. कहां से आवाज आ रहा है? किसके यहां से? बदमाशी कर रहा है ना पढ़ने वाला? वो लग नहीं रहा है.
और बच्चे देखो पढ़ने वाले हैं, कितना कंसंट्रेट होके सीख रहे हैं। कहाँ से चला आया है? बोलो, पढ़ लो यार, थोड़ा सा तो पढ़ना है। अब देखो हमें वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट करना है, तो ये यहीं पे मैं इस फिगर को इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है? फिगर को इरेज करके यहीं पे Yes, sir. हाँ, तो ये यहां से जब c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, ये आपका नंबर नीचे चला जाएगा। जब इसको अकेले ले लेंगे तो ये कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो 7.5 हो गया। आप कहेंगे 1 कहां चला गया? तो 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही Yes, sir. नंबर उतना होता ही है। आता है. इसलिए मैं इसको लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि इंक भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और एनर्जी भी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 7.5। Yes, sir. Answer same आएगा. तो और इसको वैसे ही रहने देंगे, 2 मल्टीप्लाई 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल से ये डिविजिबल है। 3 के टेबल में ये 9 टाइम्स, और 3 2 जा 6 और 3 5 जा कितना? 15. 15। 15. 15। अब यहां से इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहां से ये वाला डेसिमल कैसे हटेगा? यहाँ पे डेसिमल के नीचे 1 रख देंगे और यहाँ पे एक डिजिट है तो 0। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। कोई पूछेगा 10 कहाँ से पा गए, तो वही मैं बता रहा था 10 कैसे आ रहा है। ये डेसिमल सर के डेसिमल नीचे हटाने 1 के लिए और ये डेसिमल के 5 बाद के 1 नीचे डिजिट पे ऐड 1। करके. हाँ, तो इसमें एक बच्चा जान रहा है, लेकिन और लोगों को भी जानना चाहिए। तो आप कहेंगे कि क्या इसको sir. इससे कैंसिल कर देंगे? नहीं, तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 18 10 18 जा 180 18 मल्टीप्लाई 10 लिख देते हैं। और Yes, sir. ये जीरो से ये डेसिमल आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल। Yes, sir. तो 25 हो बचेगा जाएगा. क्या? 25। ये 25 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इसीलिए नहीं कैंसिल कराया हूं। Yes, sir. अब वो 2 बार में ये 5 बार. हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट रोकते हैं तुमको। ओके सर, कोई बात नहीं. हाँ, तो फिर समझ में आ गई बात यहाँ तक? बोलो भाई। यस सर। बच्चों बोलो। यस सर. सर तो राइट डाउन, शो 1 मिनट। तो यू कैंसिल दिस नंबर, तो ये 5 के टेबल से ये कैंसिल होगा। 5 के टेबल में ये 2 टाइम्स, 5 के टेबल में ये 2 5। बार 5 टाइम्स. फिर इसके बाद से क्या करेंगे? सर बोलो। 18 में 2 से मल्टीप्लाई 18 में करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा 36 36. अपॉन 5। 5 से इसको Yes, sir. डिवीजन करेंगे, 5 7 जा 35. 35। बचा 35. यहाँ पे 1 डेसिमल, ये 2 7.2 सेंटीमीटर। 2 नाउ राइट डाउन। सेंटीमीटर. यस सर. पहले अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 11.3। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा 11.2। यस सर। यस सर. आप एक बार और रिवाइज करेंगे यदि, हाँ बोलो, बोलो भाई। नहीं बोलना है, कोई बात नहीं। और यदि 11.2 को फिर से आप रिवाइज करिएगा, और यदि आपको कहीं कोई डाउट होगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको?
यस सर। हाँ, यदि आपको उसके बाद भी रिवीजन के बाद भी यदि आपको कहीं से डाउट आ रहा है, you feel doubt in exercise 11.2, then you ask me without any hesitation. ऐसे भी पूछने वाले को कुछ कहा नहीं जाता है, ठीक है ना। पूछने वाला जब पूछता है तो उसको एकदम बढ़िया से बताया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। आइए आगे सीखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं आपको सिखा चुका था। सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने का मैं मेथड आपको बताया था। सर्कल का सरकमफेरेंस का Yes, फार्मूला sir. क्या होता है? धीरज सिंह लेफ्ट सर करेगा मैं क्या? बताऊं? बता ही दो, तुम ही बता दो। सर 2 पाई आर। गुड। पेरीमीटर नहीं बेटा, पेरीमीटर फार्मूला लिख लो पहले। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर। हाँ, पेरीमीटर को ही हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। यस सर, साइड वाले जो एज ऑफ आउटर साइड। बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। यस सर। दोनों का फार्मूला सेम है, बात एक ही है, लेकिन ये सरकमफेरेंस नाम जाना जा रहा है और यहाँ पे पेरीमीटर, लेकिन दोनों का फार्मूला आपका सेम है। और सरकमफेरेंस किसको कहते हैं? तो आउटर साइड ऑफ द सर्कल। ये जो आपका बाउंड्री लाइन है सर्कल का, बाउंड्री लाइन ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, ठीक है। जैसे एक मान लीजिए आप थ्रेड लिए, Yes, sir. धागा, थ्रेड जानते हो ना? Yes, यस सर। यस सर। हाँ, तो थ्रेड को आप एक सर्कल में यदि उसको आप बेंड करेंगे तो ये जो आप यहां से इसको यदि आप तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए और उसको पूरा फैलाएंगे तो वही उसका क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ द थ्रेड। सर्कल। हाँ, लेंथ ऑफ द थ्रेड या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, या यस सर। हम लोग कहेंगे Yes, sir. पेरीमीटर ऑफ सर्कल। जब आपसे कहा जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ रोप या लेंथ ऑफ वायर, इफ अ वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल, यदि एक वायर को हम मोड़कर क्या बना दिए? सर्कल बना दिए, तो लेंथ ऑफ वायर इज सरकमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल। यस सर। आपसे सर्कल का सरकमफेरेंस पूछा जाएगा तब भी वही फार्मूला 2 पाई आर। जब आपसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछा जाएगा तब भी 2 पाई आर। और यदि लेंथ ऑफ रोप या लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ लेस, यदि सर्कल के टर्म में यदि आप लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ लेस, लेंथ ऑफ रोप, यदि ये सब भी पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? circumference of circle, that is 2 pi टू r. पाई आर। And value of pi 22/7। 22/7, या इसको जब डिवीजन करेंगे तो 3.14। 3.14 आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे या ये वाला, दोनों नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप दोनों में से कोई आप यूज कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? यदि आपके सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया या फाइंड द पेरीमीटर या फाइंड द सरकमफेरेंस और उसमें वैल्यू ऑफ पाई नहीं दिया गया है, तो उस समय आपको कोई टीचर बताएगा नहीं, बल्कि आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। You learn the value of pi is 22/7 या 3.14। 14। उस समय एग्जाम में आप नहीं पूछेंगे कि सर पाई Yes, का वैल्यू sir. सुनो मेरी बात, जब आप एग्जाम में आएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया इस एक्सरसाइज से और पेपर में पाई का वैल्यू नहीं दिया है,
तब आपके माइंड में ये बात होना चाहिए, तब आप टीचर से नहीं पूछेंगे कि लग रहा है सर ये तो क्वेश्चन गलत है, पाई का वैल्यू ही नहीं दिया हुआ है। नो, पाई का वैल्यू जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि आपसे देखा जाए उस बच्चे को पाई का वैल्यू लर्न है कि नहीं है, या ओरल आपसे ले लिया गया मान लो एग्जाम के समय में, तो वहां पे भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई इन द टर्म ऑफ डेसिमल, डेसिमल के टर्म में बताइए। तब आपको क्या बताना होगा डेसिमल वाला, ये सर 3.14 3.14, 3 डेसिमल नहीं बोला जाता है, बोलने का भी एक तरीका होता है। Yes, sir. Yes, sir. 3.14. हाँ, बताने का भी 3.14. हाँ, 3 बिंदु ऐसे नहीं बोलेंगे कि 3.14 बिंदु नहीं मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो एक बोलने का भी, ये आप जब ड्यूरिंग द स्टडी, ड्यूरिंग द टीचिंग करेंगे, जब ड्यूरिंग द अटेंड योर क्लास, क्लास करने के दौरान आपको ये सब बताया जाता है। नहीं कोई लड़का मान लो न क्लास ले रहा हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, उसका घर वाला भी न पढ़ा रहा हो, तो क्या पढ़ेगा 3.14, तो बगल वाला क्या समझेगा, अरे यार ये तो लग रहा है